नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आप लोग देख रहे हैं ओहदार स्टडी चैनल। आज मैं बेसिक मैथ का छठा क्लास लेके आया हूं और आज हम लोग इस छठा क्लास में दशमलव संख्या के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग आदि का नियम और कैसे सोल्व करते हैं वो भी जाने थे। आज हम लोग जो लेके आए हैं वह है बेसिक मैथ क्लास 6। बेसिक मैथ क्लास 6 और इस बेसिक मैथ क्लास में हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे और दशमलव संख्या को किस प्रकार हल करते हैं, इसका नियम क्या है, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। मेरा बेसिक मैथ पढ़ाने के पीछे यही कारण है कि जो विद्यार्थी को बेसिक बिल्कुल नहीं आता है वो इन बेसिक मैथ को सॉल्व करके या पढ़ के आसानी से उन्हें किसी भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। और मैं इस बेसिक मैथ खत्म करने के बाद 10th क्लास का मैथ चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा और उस समय आपको कैलकुलेशन में किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं बेसिक मैथ क्लास 6 का। आज हम लोग दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, आइए दोस्तों पढ़ते हैं। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में लिखा जाता है दशमलव भिन्न कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हम लोग का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अगर दिया है 0.7, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब है 7/10। यहाँ देखेंगे दोस्तों 10 का घात कितना है, 1 है। हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हम परिभाषा बोले हैं जिसका हर 10 के घात के रूप में है। अगर 10 का घात 1 है तो ये किस प्रकार का भिन्न बनेगा, दशमलव भिन्न बनेगा। आइए दोस्तों और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 0.27 है। इसका मतलब है कि हम लोग 27/100 लिख सकते हैं। जितने अंक के बाद पॉइंट रहेगा उतना जीरो नीचे लगा देना है। 10 का घात कितना होगा, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 27/10 का घात 2 लिख सकते हैं। 10 का घात मतलब 100, 10 दाहिए 100। अगला अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, तीसरा एग्जाम्पल 0.326। इसका मतलब है 326/1000। कितना होगा, 1000, क्योंकि 3 अंक के बाद पॉइंट है तो हम लोग का नीचे कितना जीरो होगा, 3 जीरो होगा। और हम लोग इसको 10 के घात के रूप में अगर लिखेंगे तो 10 का घात कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम एक इंपॉर्टेंट नोट लिखाना चाहेंगे। नोट है दशमलव संख्या के दाईं ओर, दशमलव संख्या के दाईं ओर शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, हम लोग के पास एक इंपॉर्टेंट नोट यह है कि दशमलव संख्या के दाईं ओर शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहे तो अगर हम लोग लिखे हैं 0.70, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 0.7000। तीसरा एग्जाम्पल 0.30000। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसका मतलब है दशमलव के बाद जो भी जीरो है उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये जो है 0.7 के बराबर है और ये भी किसके बराबर है, 0.7 के बराबर है, और ये भी 0.3 के बराबर है। कहने का मतलब पॉइंट के आगे कितनों भी जीरो लगा दे, चाहे 100 लगा दे, 200 लगा दे, 500 लगा दे, तब भी उसका वैल्यू जो पॉइंट के बाद या दशमलव के बाद दाहिनी ओर जो जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखेंगे वह है दशमलव संख्या जोड़ और घटाव। दशमलव संख्या का जोड़ और घटाव हम लोग देखेंगे। ठीक है,
अगला जो भी संख्या हम लोग देखने वाले हैं वो है दशमलव संख्या का जोड़ और घटाव। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं दशमलव संख्या का जोड़ और घटाव। बहुत ही निश्चित रहिए आप लोग। बेसिक मैथ क्लियर होने के बाद मैं चैप्टर वाइज चैप्टर 10 क्लास का एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को मैथ पढ़ाऊंगा, और समझ में नहीं आएगा तो जरूर बोलिएगा। आगे हम लोग जो सीखने वाले हैं वह दशमलव संख्या का जोड़ और घटाव है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी दिया हुआ है 0.231 प्लस 0.32 प्लस 3.621, ये हम लोग का दशमलव संख्या है। इसको क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जोड़ने। 0.231 पहला जो संख्या है दिया हुआ है, दूसरा 0.32 दिया हुआ है, अगला 3.621 दिया हुआ है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं। हम अभी बताए हैं कि पॉइंट के बाद अगर जीरो लगाएंगे दाहिने तरफ तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वहां हम लोग जीरो लगा सकते हैं। आइए इसको जोड़ते हैं। एक कितना होगा, 2 होगा। 3 2 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा। 3 और 2 5, 5 और 6 11 को 1 लिखेंगे, और ये जहां दशमलव है वही जगह हम लोग क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। इधर 11 हुआ था, एक आगे बढ़ा, 3 और 1 4। आइए दोस्तों आप लोग को ये पहला उदाहरण समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार दशमलव संख्या को जोड़ते हैं। अगला दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। दूसरा एग्जांपल दिया है 5.32 6.36 7.231। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे किस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 5.32, ठीक है। अगला संख्या दिया है 6.361, अगला संख्या दिया है 7.231। चलिए दोस्तों जोड़ते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद जीरो लगाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 6 8, 8 और 3 कितना होगा, 11 होगा। एक हाथ में 3 और 1 4, 4 3 7 और 2 9 होगा। ये दशमलव जिस स्थान पे है वहीं दशमलव लगाना है दोस्तों। और ये 6 और 7 13, 13 और 5 19। सॉरी, 13 और 5 18 होगा। ठीक है, अगला हम लोग को देखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। 2 3.12 3.15 2.146। अगर ये दिया हुआ है हम लोग का संख्या तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल वही लिखना है, 2 3.12। एक चीज को ध्यान देना है दोस्तों, पॉइंट जहां है वहीं पॉइंट लगाना है। उसके बाएं तरफ 3 है तो ये 3 लिख दिए, आगे जो संख्या है वही संख्या लगाना है। ठीक है, आगे संख्या 2.146। अब दोस्तों हम लोग इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो है, 0 0, यहाँ 6 हो जाएगा दोस्तों। 2 और 5 7, 7 और 4 11 को 1, 3 और 1 4, ये जहां दशमलव है वहीं दशमलव है दोस्तों। 3 3 6, 6 और 2 8, और ये 2। यही हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। हमको लगता है दशमलव का जोड़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग जो एग्जाम्पल देखेंगे वह है दशमलव का घटाव। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, घटाव का भी, वो भी किसी संख्या का घटाव दशमलव संख्या का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हम लोग का 5.32 माइनस 2.12। यह हम लोग का दिया हुआ है तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। 2.32 माइनस 2.12। अब घटाएंगे दोस्तों, 2 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। 3 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 2। पॉइंट जहां है वही पॉइंट लगाना है दोस्तों। 5 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 3। कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग साधारण जो घटाव घटाते हैं इसने घटाना है, बस दशमलव को ध्यान देना है कि जिस स्थान पे दशमलव है वहीं दशमलव लगा देना है। साधारण जैसे हम लोग का घटाव है वैसे नहीं घटाना है, और साधारण जैसे जोड़ है वैसे नहीं जोड़ना है, लेकिन दशमलव को ध्यान देना है। ठीक है, अगला दूसरा उदाहरण अगर हम लोग देंगे, 3.23 माइनस 1
3.56। अगला दिया है, चलिए और संख्या ले लेते हैं, 3.23 माइनस 1.56। हाँ दोस्तों, इसको आप घटाएंगे हम लोग, ठीक है। 3 में 6 नहीं घटेगा दोस्तों, 13 में 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। आगे यहाँ 1 बचा है, 1 में 5 नहीं घटेगा दोस्तों, 11 में 5 घटाएंगे, क्या बचेगा? 6। अब यहाँ कितना बचा है दोस्तों? 2 बचा है, 2 में 1 घटाएंगे, क्या होगा? 1। और जितने अंक यहाँ दशमलव जहाँ लगा है वही हम लोग को क्या कर देना है? दशमलव लगा देना है। यही हम लोग का क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। अगला हम लोग तीसरा देखेंगे एग्जाम्पल, 25.23 माइनस 0.15, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्तों। एग्जाम्पल 25.23 माइनस 0.15, ठीक है। 3 में 5 नहीं घटेगा, 13 में 5 घटाएंगे, ठीक है। 13 में 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा। आगे यहाँ 1 बचा दोस्तों, 1 में 1 घटाएंगे, क्या होगा? 0 होगा। आगे 4 में 0 घटाएंगे, क्या होगा? 4 होगा। 2 में 0 घटाएंगे, क्या होगा? 2 होगा। और जितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव लगा देना है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखने वाले हैं वह है दशमलव संख्या का गुना और भाग। संख्या का गुना और भाग, हम लोग दशमलव संख्या का जोड़ घटाव देख लिए हैं, अब दशमलव संख्या का गुना और भाग देखना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं दशमलव संख्या का गुना। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है 2.34 गुना 2.1, ठीक है। तो आइए दोस्तों, जैसे साधारण पहले तो गुना करते हैं वैसे ही गुना करेंगे, उसके बाद दशमलव कहाँ लगाना है वो बताएंगे हम, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। 1 1 4 4, 1 3 1 दूनी 2, 1 का गुना करेंगे इतना ही आएगा। अगला 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। आप इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 4 8 और 3 11 के 1, एक हाथ में 6 और एक 7, 7 और 2 9 और ये 4। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज या ध्यान देने वाली बात यह है कि दशमलव किस जगह पर लगाना है, ठीक है। तो इसको काउंटिंग करना है। पहला वाला संख्या में कितने अंक के बाद दशमलव है, दूसरी वाला संख्या में कितने अंक के बाद दशमलव है, उसको जोड़ के यहाँ लिखना है। तो यहाँ 1 2 3, इस संख्या में 2 के बाद है, यहाँ 1 के बाद, टोटल कितना हुआ? 3। तो हम लोग 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव क्या हो जाएगा? 1 2 3, यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अगला दूसरा उदाहरण लेंगे, 2.3 गुने 4, ठीक है। सिंपल गुना करेंगे दोस्तों, 3 चौके 12 के 2, एक हाथ में, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। अब देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, तो ये 1 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। इधर तो दशमलव नहीं है तो इधर का गिनती करने की जरूरत नहीं है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब उदाहरण 3 देखते हैं हम, 4.236 गुना 2.1 दिया हुआ है, ठीक है। अब गुना करेंगे, 1 को इन सभी संख्या से गुना करेंगे तो वही मिलेगा, तो हम लिख देते हैं दोस्तों। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग को दशमलव संख्या यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। दशमलव संख्या को जोड़ के नीचे लिखना है। अब 2 से जाएंगे, 2 6 12, 12 के 2 लिखेंगे, 2 3 6 और 1 7 हो जाएंगे, ठीक है। और 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। सिंपल आप क्या कर देना है? जोड़ देना है। 6 3 और 2 5, 7 और 2 9, 4 और 4 8 और ये भी 8, ठीक है। अब देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, कितने अंक के बाद दशमलव है? इधर 1 अंक के बाद और इधर 3 अंक के बाद। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ भी 4 अंक के बाद दशमलव हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वह दशमलव संख्या का भाग देखेंगे अब, ठीक है। क्या देखेंगे? भाग। भाग का एग्जांपल देखेंगे। दशमलव संख्या का भाग जब देखेंगे, मान लीजिए दिया हुआ है 0.26 भागा 0.02 दिया हुआ,
ठीक है। अब इसको भाग किस प्रकार से देंगे, तो आइए दोस्तों देखते हैं। हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे 0.26/0.02। एक चीज यहाँ ध्यान देना है, दशमलव संख्या दोनों समान डिजिट के अंतराल है, मतलब 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग के पास क्या बचा, 26/2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 26/2। अब कटेगा 2 × 2 2 3 अच्छे, आंसर क्या आ गया हम लोग का 13। अगला हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 हम लोग देखते हैं 2.36/2.2 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, दशमलव संख्या को हटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ हम लोग 2 3 6 दशमलव हटा दिए और नीचे उतना ही जीरो बैठा देंगे। ठीक है, 2 2 और कितना जीरो, 2 जीरो, और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव था तो ऊपर भी 1 जीरो क्या करेंगे, बैठा देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया दोस्तों, और एक बार देखिए, जो दशमलव है उसको हम लोग हटाएंगे। सबसे पहले दशमलव हटा के लिखे, और नीचे कितना अंक के बाद दशमलव, 1 अंक, तो 1 जीरो दे दिए, और ऊपर कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक, तो 2 जीरो नीचे लिख दिए, तो हम लोग का 0 0 कट जाएगा। ठीक है, आगे काटेंगे, 2 1 2 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 2 1 2 2 0 0। ठीक है, आगे और कटेगा, 2 5 10 2 5 10 2 5 10 और 2 9 18। आगे नहीं कटेगा दोस्तों, यही हो जाएगा 59/55 आंसर हम लोग का। और भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 दोस्तों। ठीक है, मान लिया जाए दिया है 0.236/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 3 6, 3 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे हम लोग 3 को जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग काटने शुरू करेंगे, 2 दूनी 4 2 0 0 2 0 0 2 0 0। अगला 2 1 2 2 1 2 2 8 16, और कटेगा 2 1 2 2 0 0 2 0 0 2 5 10 2 9 18। आगे कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम लोग का 59/1000, यानी इसको अगर दशमलव रूप में ही लिखेंगे तो ये भिन्न के रूप में हुआ, अगर दशमलव रूप में लिखेंगे तो 3 अंक के बाद इधर दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल 4, 0.25/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग दशमलव हटाएंगे, 0 पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 25/50 हो जाएगा, सॉरी 500 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, 25 1 25 25 दूनी 50 25 में 0, 1/20 आंसर हम लोग का आ गया। ठीक है, तो आप लोग को दशमलव का भी समझ में आ गया होगा। कभी भी संख्या को अगर हल करना है, भाग देना है, तो हमको कोशिश करना है कि पहले दशमलव को हटा लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगला बेसिक मैथ में हम लोग पढ़ेंगे वह है वर्ग और वर्गमूल, वो अगले दिन पढ़ेंगे। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन को दबाइए और खूब शेयर करिए, ताकि आप लोग को जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिले। इतना ही आज का वीडियो।